गड्ढा खोदते समय एक बक्से को लग जाता है, लेकिन बक्से को लगने के कारण नंदी बाबा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से दौड़ते हुए कार्तिक के घर में आकर तुलसी माता के मंदिर को तोड़ देता है। सुबह होने पर ये सब देख इसकी माँ तुरंत बाबा जी को बुला लेती है। बाबा ने तंत्र विद्या करके उसकी माँ से कहता है, क्या आपने भगवान से मन्नत मांगकर पूरी नहीं की है? माँ ने बताया कि कार्तिक बीमार था इसलिए मन्नत मांगी थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं की है। तभी पंडित जी द्वारिका जाकर जल्द से जल्द मन्नत पूरी करने को बोल दिया, मगर कार्तिक इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। इसके बावजूद कार्तिक अपनी माँ के साथ भगवान की दर्शन करने द्वारिका आ गया। जब एक रात कार्तिक बाहर बैठा हुआ था, तभी अचानक रक्त से भीगा हुआ एक आदमी इसके पास आकर गिर पड़ा। ये देख कार्तिक घबरा गया और उसे बचाने के लिए गाड़ी बुलाने जाने लगा। तभी ये आदमी नाम से पुकार देता है। ये सुनकर कार्तिक सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी लेकर आ गया, लेकिन वह आदमी वहाँ पर नहीं था। घर जाकर कार्तिक अपने मामा को सब कुछ बता देता है, लेकिन मामा ने बताया कि कुछ सालों से भगवान के दर्शन करने आए हुए भक्त लोग अपने आप गायब हो रहे हैं। आए भक्त अपने आप गायब हो रहे हैं। अगली सुबह पता चला कि कार्तिक की माँ अपने कमरे में नहीं है। कार्तिक अपनी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक पुलिस वाले कार्तिक को थाने ले जाते हैं और एक आदमी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगे। उसी समय एक लड़की आकर कार्तिक के हाथों में एक कागज देकर चली जाती है। उस कागज में लिखा हुआ था, खिड़की से कूद जाओ। कार्तिक अब मौका देखकर भागने लगा। लड़की भी उसके साथ जा रही थी। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। तभी लड़की बताई कि मेरा नाम मुक्ता है और जिस रात एक आदमी तुम्हारे पास आया था वह मेरे दादाजी हैं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। मुक्ता ने कार्तिक से पूछा कि क्या उस रात मेरे दादाजी तुम्हें कुछ बताएं क्या, लेकिन कार्तिक को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी समय अचानक से कार्तिक पर हमला हो जाता है। दिखने में ये आदमी एकदम राक्षस लग रहा था। ये आदमी छोड़ने का इरादा में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अचानक से आदमी कृष्ण मूर्ति को देखकर रुक जाता है। ये देख दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मामा को सारी बातें बता देता है। मामा ने बताया कि ये आदमी क्यों मारना चाहता है। इसका जवाब जानने के लिए हमें एक ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, इसलिए ज्योतिष के पास आ गए। ज्योतिष ने बताया कि जिसने आपको मारने का कोशिश किया वह एक अभीर है। साथ ही ज्योतिष ने बताया कि कोई कृष्ण के पास जाने का कोशिश करता है उसे वे लोग मार डालते हैं, क्योंकि इतिहास में कृष्ण भक्तों को अभीर लोग रास्ते पर लूटपाट करते थे। इसके बावजूद कृष्ण की अपार भक्ति भी करते थे। अभीर लोगों को घरों में जाने की अनुमति नहीं थी। कृष्ण अवतार अंत होते ही कृष्ण की एक मूर्ति चुराकर श्रद्धा से पूजा करने लगे, लेकिन द्वारिका वासियों ने अभीरों को लाठियों से मारकर उस मूर्ति को छीन लिया। तब अभीरों के नायक ने ये निर्णय लिया कि किसी को भी कृष्ण को पूजने या छूने से पहले हम अभीरों को याद करना होगा। उनका भगवान सिर्फ अब हमारा भगवान है और कृष्ण पक्ष के समय ही इस भाग्य का विराम होगा। ये लोग हजारों साल पुराने गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसलिए गुरुजी के बताए हुए मंत्र को जाप करने लगे ताकि इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी पड़ सके। थोड़ी देर बाद सूर्य की रोशनी पूरी तरह से गुफा के अंदर बढ़ जाता है। इसलिए देर ना करते हुए कृष्ण भगवान की टेलीस्कोप निकालकर वापस जाने लगे। तभी कई दिनों से तलाश रही पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। ये सब कृष्ण भगवान के टेलीस्कोप के लिए हो रहा था, लेकिन हार ना मानते हुए ये लोग गाड़ी को जमे हुए बर्फ में चलाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है, इसलिए गाड़ी बर्फ में डूबने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पता चला कि बैग में रखा हुआ टेलीस्कोप वहीं रह गया। कार्तिक खुद का परवाह किए बगैर दोबारा से गाड़ी में चला गया और किसी भी तरह से बैग वापस ले लाता है और सीधा कृष्ण भगवान की गुफा में आ जाते हैं। टेलीस्कोप को कृष्णा के हाथों में रखते ही इसके अंदर का द्वार खुल जाता है, लेकिन रक्षा के लिए बहुत सारे नाग देवता भी थे। इसके बावजूद कार्तिक किसी भी तरह से भविष्य में आने वाले महामारी से बचाने वाले कृष्ण भगवान के कड़े तक पहुंच जाता है और दुनिया को महामारी से बचा लेता है।